जय हिंद। कक्षा 10 में आए हुए सभी विद्यार्थियों के लिए 2024-25 के लिए जो आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 यानी गणित की क्लास में एक्सरसाइज 1.1 की से आप लोगों की नई क्लासें स्टार्ट हो रही हैं और आप लोग प्रतिदिन वीडियो को जरूर अंत तक देखें ताकि आपकी तैयारी भी और अच्छे से हो सके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ लीजिए उसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम आपको बताते HCF और LCM क्या होता, और आप लोगों की प्रत्येक क्लास विधिवत तरीके से बहुत स्लो मोशन में यानी बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को एक एक सवाल बताएंगे ताकि आपकी तैयारी और अधिक अच्छी हो सके। तो हम आपको बताते हैं HCF होता है, HCF आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अधिकतम संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यानी वह संख्या जो दो संख्या या तीन संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। और LCM के बारे में हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। LCM क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मेरे भैया लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दो संख्याएं दी होंगी या तीन संख्याएं दी होंगी, उन संख्याओं से वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ध्यान से समझिए, यानी HCF में जो संख्याएं दी होंगी उन संख्याओं को, कोई एक संख्या होगी जो उन संख्याओं को काटेगी। जैसे समझ लीजिए एक 45 है और एक 95 है, तो इनका जो HCF होगा वो 5 होगा। 5 क्यों होगा, 5 सबसे बड़ी संख्या मेरे भैया इसलिए होगा कि 5 इन संख्याओं को काट सकती है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी HCF, क्या हो जाएगी HCF। और LCM क्या होती है, LCM वो होती है जैसे देखिए 45 और 95, यानी कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसको ये 45 और 95 विभाजित कर सकती है। जैसे मान लीजिए 2095 या 85, मान लीजिए 2095, यानी यह वो संख्या है जिसको 45 भी काट सकती है, 95 भी काट सकती है। तो ये क्या संख्या हो गई हमारी छोटी, और ये संख्या क्या हो गई बड़ी। यानी दो संख्याओं को काटने वाली संख्या बड़ी होगी और खुद कटने वाली संख्या क्या होगी, छोटी संख्या होगी। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर आपके मन में डाउट चल रहा होगा मेरे भैया, क्या डाउट चल रहा होगा, 5 छोटी संख्या है, 2095 बड़ी संख्या। नहीं, ये 2095 इन संख्याओं से मिलकर बनकर आई है, और ये जो 5 है इन संख्याओं को काटने के लिए आई है। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल है। क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हम आपको एक पहला सवाल बताते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, आप भी पढ़ लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, यानी यूक्लिड विभाजन भी बताना है। तो पहले हम सवाल हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल आप लोगों का बेहतर होगा और डीपली तरीके से आपको बताएंगे, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। और आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको समझ आ रहा या नहीं समझ आ रहा। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे आपको बेहतर पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कुछ बड़ी व्यवस्था नहीं है, स्मार्ट बोर्ड वगैरह नहीं है। तो हम आपको जितना हो सके उतना अच्छा पढ़ाएंगे। हम खुद बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करते हैं और बोर्ड परीक्षा करवाने के लिए जाते हैं। ठीक है, और हम मैथ के लिए ही टीचर हैं, मैथ के ही सब्जेक्ट के टीचर है, जो कि इंटर कॉलेज में भी प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहे हैं। तो हम आपको वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है। और इस बार में जो 2024 में पेपर आया है वो NCERT बुक से ही आया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा मेरे भैया, क्वेश्चन नंबर 1, 135 और 225। अब एक बात समझ लीजिए मेरे भाई, इस तरीके का जब सवाल होगा तो आपके दिमाग में चल रहा होगा 135 और 225 का HCF कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करना होता है मेरे भाई आपको, इन दोनों में देख लीजिए संख्या कौन छोटी है कौन संख्या बड़ी है।
कौन संख्या छोटी है, कौन संख्या बड़ी है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे छोटी संख्या इसमें देखिए 135 है, बड़ी संख्या 225 है। तो हम क्या करेंगे, 225 ग्रेटर देन 135, 225 ग्रेटर देन 135, यानी 135 से 225 कर सकता। तो हम इसको काटेंगे कैसे, 135 से काटेंगे हम 225 को। तो मेरे भैया 135, देखिए यहाँ पे 13 का पहाड़ा पढ़िए, 22 से ऊपर ना हो, तो 13 एक कम 13, यानी 135 एक कम 135। फिर आगे देखते हैं, 5 से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 0। यहाँ पे 12 से 3 कम हो जाएगा 90, 90 से पुनः भाग करेंगे किसको, 135 को, 90 एक कम 90, कितना बचा 5, 13 से 9 कम हो जाएगा मेरे भैया 4, 45 बचा, 45 से पुनः किसको भाग करेंगे, 90 को। तो 90 को भाग करेंगे, देखिए 45 दूना 90, 45 दूना 90, यानी पूरी पूरी विभाजित हो रही। तो हमारी जो HCF बनी वो कौन संख्या बनी, 45 बनी, क्योंकि 45 इन दोनों संख्याओं को आराम से काट रही, यानी मार रही है। ठीक है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर हमारा हो जाएगा 45। लेकिन मेरे भैया, मेरे भाई, सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन से बताना है। तो यूक्लिड विभाजन मेरे भाई क्या होता है, उसको भी हम आपको बताते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है, कक्षा 5 में आपने फार्मूला पढ़ा, कुछ बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। कक्षा 5 में फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। अब देखिए भाज्य हमारा क्या हुआ, भाज्य वह संख्या जो भाग की जाए, और भाजक वह संख्या जिससे भाग किया जाए, और भागफल वह संख्या मेरे भैया होती है जो भाग करने के बाद आए संख्या, जितने बार में भाग हो, 5 बार में, 4 बार में, 3 बार में। और शेषफल जो होता है वो मेरा होता है रिमाइंडर। इस बात को आप ध्यान रखना, शेषफल हमारा क्या होता है मेरे भाई, रिमाइंडर होता है। तो भाज्य यहाँ पर हमारी संख्या कितनी बनी, 225। भाजक हमारा क्या है 135, क्योंकि हमने 135 से भाग किया मेरे भाई। भागफल कितना आया, एक बार में हमने भाग किया, तो शेषफल कितना आ गया, देखिए 90 आया। अब देखिए पुनः, जब तक हम इसको भाग करेंगे, जब तक 0 ना आ जाए, देखो कट के यहाँ पे 0 आया, वो 0 ही लाना है। अब देखिए दोबारा से हमारा जो भाजक बना, भाज्य बना, वो क्या बना 135, कितने से भाग किया, देखो 90 से, कितने बार में, एक बार में। तो रिमाइंडर मेरा कितना बचा मेरे भैया, 45, कितना रिमाइंडर बचा, 45, यानी शेषफल। पुनः 90 को भाग करेंगे किससे, 45 से, कितने बार में, 2 बार में। तब शेषफल हमारा कितना आएगा, 0। जब तक शेषफल 0 ना आए आप तब तक भाग करते रहिए, आपका आंसर वही होगा जहां पे आपका आंसर 0 आ जाए। तो देखते हैं HCF हमारा यहाँ पे कितना आया, HCF बराबर 45, 45। आपको क्वेश्चन समझ में आया, आप कमेंट में जरूर बताइए। आप लोगों का एक दायित्व बनता है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। यदि आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगती हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको प्रतिदिन एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। कोशिश कीजिए आप लोग हमारे साथ में, आप भी कोशिश कीजिए कि कोशिश यही कोशिश कि आप लोगों को दिसंबर की तो बात छोड़ो, हम सितंबर में ही कोर्स कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आप लोगों का अभी मार्च चल रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतना टाइम परफेक्ट है हमारे लिए, क्योंकि हम आप लोगों की क्लासें खत्म करके अनसॉल्व भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है,
क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कुछ कह रहा है इस तरीके से, वो भी आप लोगों को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना, यानी 196 और 38,220। तो यानी पहले का जो पार्ट था, दूसरा था 196 और 38,220। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फिर वही ट्रिक लगाएंगे। छोटी संख्या देखेंगे कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी। तो बड़ी संख्या हमारी हो गई मेरे भैया 38,220 और छोटी संख्या हमारी 196। अब हमको करना क्या है, 196 से भाग करेंगे 38,220 को। तो 196 को भाग करेंगे 196 से 38,220। 196 का पहाड़ा पड़िए, देखिए यहाँ पे 19 से यहाँ पे 38, 19 दूनी 38 तो हो जाएगा, लेकिन 6 दूनी 12 नहीं हो पाएगा। तो कितने बार में रखेंगे, एक बार में। तो 196 एक कम 196, 12 से 6 का घट जाएगा, कितना बचेगा 6। यहाँ पे कितना बचा 7, 17 से हो जाएगा, 17 से 9 कम हो जाएगा 8। यहाँ पे 2 से 1 कम होगा 1। हम क्या उतारेंगे, 2 नोट करेंगे, ऊपर से लेंगे 2। तो हमारा 100, देखिए 19 का पहाड़ा पढ़िए 186 से ऊपर ना हो। 186 या देखिए यहाँ 19 है 2 संख्या में, यहाँ 3 संख्या में 186 है। तो 19 नमा 171। तो 9 बार में भाग करेंगे तो 9 छक 54 का 4 हासिल 5। तो 9 नमा 81, 81 5 86 हासिल 8। 9 एक कम 9, 9 8 17। 9 छाक 54, देखिए 9 छाक 54 का 4 हासिल 5। 9 नमा 81 5 86, 81 5 86 हासिल 8। 9 एक कम 9 8 17। अब देखिए 12 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 0। 12 से 4 घटाएंगे सॉरी 8। यहाँ पे 15 से 6 घट जाएगा 9। यहाँ पे 7 से 7 घटेगा कुछ नहीं, 1 से घटेगा कुछ नहीं, ऊपर से उतारेंगे क्या 0। अब 19 का पहाड़ा पढ़िए 98 से ऊपर ना हो। तो 19 पंचे 95। तो देखिए 5 छक्का 30 हासिल 3। 5 नमा 45, 3 48 हासिल 4। 5 एकम 5 4 9। 980 डिवाइड हो गया। तो हमारा इस प्रकार से एचसीएफ कितना बना मेरे भैया, एचसीएफ जो आपका बना वो बना 195। यही आंसर, लेकिन सवाल ने कहा यूक्लिड से हल करना है, तो यूक्लिड से भी हम हल करके बताएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फिर वही सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य हमारा क्या है 38,220, 38,220। भाजक हमारा क्या है 196। भागफल कितना है, कितने बार में भाग किया 195 में। तब शेष फल हमारा क्या आ गया 0, यानी शेष फल हमारा कुछ नहीं तो 0 है। तो इस प्रकार से जो HCF बनेगा मेरे भाई वो कितना बनेगा 196 ही आपका क्या है HCF। यही आपका आंसर है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए, दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसी का तीसरा पार्ट, वो भी आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है 867 और 255, यानी 867 है फिर 255 है। तो इसको भी ध्यान से समझते हैं। पहले का तीसरा पार्ट 867 और
255, 867 और 255। तो इसमें भी छोटी संख्या देखते पहले क्या है हमारी छोटी संख्या। तो इसमें भी छोटी संख्या देखेंगे तो 867 मेरे भैया बड़ी है और 255 छोटी है। तो 867 को भाग करेंगे किससे? 255 से। 867, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 86 से ऊपर ना हो तो 25 तिया 75, 3 बार में 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 एक 16, 3 दूनी 6 एक 7, 17 से देखिए 7 से 5 कम हुआ 2, यहाँ पे कितना बचा 6, 6 से 0, 6 से 6 कम हो जाएगा 0, 8 से 7 कम होगा 1, 102 से भाग करेंगे किसको पुनः? 255 को। चुटकियों में सवाल सिखा ना दिया तो आप लोग कहना, चुटकियों में सवाल सीखेंगे फटाफट लगाएंगे। बोर्ड परीक्षा में भी आप लोगों के एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेपर हमारा सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा। बस आप लोग जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहिए और अच्छे बच्चों में भी यानी और अन्य दोस्तों में भी अपने शेयर करते रहिए। इतना काम आप लोगों को जरूर करना है। फिर आगे क्या कह रहा क्वेश्चन? 102 को भाग करेंगे 200, 102 से भाग करेंगे 255 को। तो 102 दूनी 2 दूनी 4, 0, 2 एक कम 2, 5 से 4 कम हुआ 1, यहाँ पे बचा 5, 51 से भाग करेंगे पुनः किसको? 102 को। 51 दूनी 102। समझ में आया ना मेरे भाई? तो हमारा HCF क्या हुआ? 51 हुआ। HCF क्या हुआ हमारा? 51 हो जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर। यूक्लिड से हल करेंगे तो यूक्लिड विभाजन क्या हमारा कह रहा? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हमारा क्या कह रहा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा क्या है? 867, भाजक क्या हमारा? 255, कितने बार में भाग किया? 3 बार में। तो शेषफल हमारा कितना है? 102। फिर पुनः 102 से भाग करेंगे किसको? 255 को। कितने बार में? 2 बार में। देख लीजिए 2 बार में। रिमाइंडर कितना है हमारा यानी शेषफल आया 51। फिर हम 102 को भाग करेंगे किससे? 51 से। कितने बार में? 2 बार में। तो शेषफल हमारा कितना आया? 0। तो इस तरीके से भी हमारा क्या आएगा? HCF हमारा कितना आया? 51 ही हमारा HCF है। एग्जाम में आपको कैसे लगाना है? देखिए सरल विधि ये है, ये सरल विधि है और ये जो है ये थोड़ी सी ट्रिपिकल विधि है। तो आपको करना क्या? एक पेज पे एक साइड में ये इस विधि को लगा देना और दूसरी साइड में इस विधि को लगा देना। तो एग्जामिनर आपको ज्यादा इंटेलिजेंट इसलिए समझेगा क्योंकि वो कहेगा बच्चों को दोनों, बच्चे को जो है वो दोनों विधि आती है। तो बच्चे ने क्वेश्चन सही किया। एक काम और कर देना आप लोग बोर्ड परीक्षा में, आप लोग कटिंग मत करिएगा, ठीक है? हम देखते हैं जब परीक्षा करवाने के लिए हम लोग जाते हैं तो देखते हैं बच्चे कटिंग करते हैं तो इतना कटिंग कर देंगे कि उनको समझ ही नहीं आता है कि एग्जामिनर नंबर देगा या नहीं देगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपके पहले के 3 क्वेश्चन यानी फर्स्ट पार्ट के तीनों क्वेश्चन हल कर दिए हैं। आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है आपकी स्क्रीन पर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? ये आप और फिर कहा गया जहां q कोई पूर्णांक है।
आप स्क्रीन पर अच्छे से पढ़ लीजिए और कॉपी में भी नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। माना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या कोई धनात्मक पूर्णांक विषम, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, समीकरण 1। अब हमको लाना क्या है, लाना है 6q प्लस 1। फिर सवाल ने कहा देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, यानी q कोई संख्या है जो कि हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिए। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए a हमारा भाज्य, b हमारा भाजक, q हमारा भागफल, r हमारा क्या हुआ, शेषफल। तो हम मान लेंगे, माना b हमें क्या लाना है, देखिए b हर हाल में हमको क्या लाना, 6 लाना है। क्या लाना है, 6। तो b बराबर 6 व r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डाट डाट समी ये संख्या आगे और हो सकती हैं। तब हम करेंगे क्या, देखिए b बराबर 6, r बराबर 0, पहले क्या रखेंगे हम 0। फिर कहा है विषम पूर्णांक, तो विषम की बात की तो हमें 1, 3, 5 में आंसर मिलेगा, लेकिन हमको रखना क्या है, 0 रखना है, 2 रखना है, 4 रखना है, सभी संख्याएं रखनी है। तो b बराबर 6, r बराबर 0, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान पता नहीं मेरे भैया, b का मान 6, हम 6 रखेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ 6 पूछ रहा। 3 के पूछता तो 3 रखते, 4 पूछता तो 4 रखते, 5 पूछता तो 5 रखते हैं। जितना यहाँ पे पूछे वही हमारा b का मान होगा। ठीक है, तो q प्लस r का मान हम रखेंगे 0, a बराबर 6q। लिखो यहाँ, इसे क्या लिखेंगे, चूंकि 6q 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। फिर आगे हम क्या रखेंगे, पुनः b बराबर 6, r बराबर 1 रखने पर, इसको हम मान लेंगे समीकरण। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, मिस्टेक कुछ नहीं है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, फिर का b बराबर 6, r बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का मान 6, q r का मान 1, समीकरण क्या हुआ हमारा 3। देखिए 6q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, तो क्या हमारी संख्या है, विषम संख्या, वो हमें आगे बताना है। लिखेंगे 6q, चूंकि 6q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। फिर यहाँ पे हम मानेंगे पुनः
बी बराबर 6, आर बराबर 2, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी का मान 6, क्यू आर का मान 2। अब देखिए यहाँ पे 6 क्यू और 2 किससे विभाज्य हैं? 2 से विभाजित हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो ये समीकरण हमारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। चूंकि 6 क्यू प्लस 2 2 से विभाज्य है। फिर आगे देखते हैं। पुनः b बराबर 6, r बराबर 3, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है? a बराबर, देखिए समीकरण 1 ही इसी को हम हल करेंगे बार बार में। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो समीकरण a बराबर b का मान 6 क्यू प्लस r का मान 3, समीकरण 5। अब देखिए चूंकि 6 क्यू प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है। अब आगे हम 5 तक नहीं जाएंगे। क्यों 5 तक नहीं जाएंगे? क्योंकि हमको सब, देखिए इस बार में रखेंगे 5, फिर 4 रखेंगे, फिर अगली बार में 5 रखेंगे, तो बार बार हमको वही हल करना, तो हमें क्या फायदा है आगे जाने की।